इंदौर जिले के हाथोद में नगर परिषद की व्यवस्थाओं को लेकर नागरिकों का आक्रोश सामने आया है। सैकड़ों लोगों ने विशाल जन आंदोलन निकालकर पेयजल, सड़क, नाली, स्ट्रीट लाइट और सफाई व्यवस्था सुधारने की मांग की है। हाथोद के नंदलाल चौक से नगर परिषद कार्यालय तक निकाले गए इस आंदोलन में महिलाएं, पुरुष और युवा बड़ी संख्या में शामिल हुए। हाथों में बैनर लेकर लोगों ने नगर परिषद के खिलाफ नारेबाजी करते हुए समस्याओं के समाधान की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने ज्ञापन सौंपकर घरों में आ रहे दूषित और बदबूदार पानी की समस्या दूर करने, खराब सड़कों की मरम्मत, नालियों की सफाई एवं निर्माण, खराब स्ट्रीट लाइट सुधारने और नियमित सफाई व्यवस्था लागू करने की मांग रखी। ज्ञापन मिलने के बाद एसडीएम और नगर परिषद सीएमओ संजय जैन ने आंदोलनकारियों से चर्चा की। अधिकारियों ने समस्याओं के जल्द निराकरण का आश्वासन दिया। एसडीएम ने संबंधित अधिकारियों को 15 दिन के भीतर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी है कि तय समय में समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो नगर परिषद कार्यालय का घेराव कर उग्र आंदोलन किया जाएगा। इंदौर से संतोष व्यास की रिपोर्ट। ये नगर परिषद हाथोद के खिलाफ है। और नगर परिषद हाथोद के खिलाफ क्यों है? क्योंकि पूरे एक पहली प्राथमिकता तो जो है वार्ड नंबर 12, जहाँ ना तो रोड है, ना नाली है और ना साफ सफाई हो रही है। उसके बाद में यही स्थिति पूरे नगर की है। नगर पूरे हाथोद नगर का कोई ऐसा गली, कोई मोहल्ला, कोई वार्ड, कोई ऐसी जगह नहीं बची है जो ना खुदी हो, और खोदने के बाद कोई देखने आने वाला नहीं है, ना सूद लेते हैं। और पिछले 2 महीने से पानी की स्थिति इतनी भयावह है कि लोग जो गरीब वर्ग के लोग हैं वो 20 रुपये 25 रुपये का डब्बा आरओ का पानी लेकर पी रहे हैं। अभी आप सबको मालूम होगा, इंदौर शहर में एक भागीरथपुरा कांड हुआ था जिसमें 26 लोग दूषित पानी पीने से मरे थे। तो क्या ये नगर परिषद चाहती है कि ये भागीरथपुरा बने? क्या बनाना चाहती है इसको भागीरथपुरा? और हम इसीलिए आए हैं क्योंकि हम गांव के जिम्मेदार नागरिक हैं। हम इस नगर को भागीरथपुरा नहीं बनने देंगे, क्योंकि ये हमारी जवाबदारी है। ये पार्षद जी, ये इन सबकी जवाबदारी है, ये पूरे नगर की जवाबदारी है। तो क्यों सुधार नहीं हो रहा है? क्यों नालियाँ साफ नहीं हो रही है? क्यों लाइट की व्यवस्था नहीं हो रही है? पूरे नगर की स्थिति कितना, इस परिषद से पहले इतना स्वच्छ और साफ नगर था हमारा हाथोद। आज क्या स्थिति कर दी इनने? बद से बदतर स्थिति कर दी है। लोगों का निकलना मुश्किल हो रहा है। मेरे वार्ड 4 नंबर से दशहरा मैदान चौराहे से नंदलाल चौक था, ये स्थिति है रोड की आए दिन, जबकि पिछली बारिश में 60 लाख रुपए में वो रोड बना था। और आज ये बारिश तो ठीक है, उसी बारिश में गड्ढे हो गए थे, रोड का पता नहीं है। उससे पहले इतनी बढ़िया सीमेंट कांक्रीट रोड थी, लेकिन नहीं, इनको तो भ्रष्टाचार करना है, बस कमीशन खाना है। 20% कमीशन, क्या काम करेगा व्यक्ति? 20%, 25% कमीशन, तो 60 लाख रुपए में वो रोड बनी। और आज आप स्थिति देखोगे तो गड्ढे हैं उसमें, रोड का पता नहीं कि डामर है भी कि नहीं है। ये स्थिति है इस नगर की, और ये यहाँ की नहीं, पूरे नगर की स्थिति है। आप अगर पूरे नगर का भ्रमण करोगे, आपको भी करना चाहिए, और आपको आपके न्यूज चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, पूरे नगर की ये स्थिति है कि मतलब आप पैदल चलना मुश्किल है। क्या कर रहे हैं? कौन है जिम्मेदार इसके लिए? पार्षद, ये हमारे विपक्ष के पार्षद, कोई सुनने वाला नहीं है इनकी।
अपनी मनमर्जी के काम में। तो इस विषय के लिए और तमाम जो हाथोद नगर के जितने भी मुद्दे हैं उन सब मुद्दों को लेकर हम आज नगर परिषद में आए हैं और जो यहाँ के जिम्मेदार व्यक्ति है उनको जवाब देना पड़ेगा और जवाब भी लिखित में देना है उनको कि कितने दिनों में हमारे नगर की समस्याएं हल कर देंगे। और ये समस्या हल नहीं हुई तो मैं नंदलाल चौक पर आमरण अनशन के लिए बैठूंगा। अगर ये समस्याएं हल नहीं हुई आप सभी ने अभी दिल्ली में देख लिया जेएनजीओ ने क्या झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, तो यही होगा। ये सब युवा है, ये सब युवा तरुणाई है, ये मेरी माता बहन है, ये सब बच्चियां हैं, ये कॉलेज स्टूडेंट है, स्कूल में पढ़ती है। तो जो वो स्थिति वहाँ है वो स्थिति इस नगर परिषद में है। तो उसके लिए हम सबको पूरे नगर को मिलकर लड़ाई लड़ना पड़ेगी और नगर परिषद ये काम नहीं करती है तो मैं नंदलाल चौक पर आमरण अनशन के लिए बैठ जाऊँगा। और जब तक ये काम नहीं होगा, भूख हड़ताल होगी, विद्रोह होगा, जब तक इस नगर परिषद को तो साफ स्वच्छ ये नहीं करके देते हैं। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की। रास्ता में नाली लाइट व्यवस्था खराब है, वार्ड के बारे में समझिए कि नाली भी खराब है, उस विषय में यहाँ पे आए हैं। लाइट है नहीं सर, व्यवस्था सुधर सकती है, नहीं जाते हैं जहाँ गड्ढे खोद देते हैं वहाँ गड्ढे खोदते नहीं है। इन्होंने तालाब पे जो तालाब है इन्होंने वहाँ करोड़ों रुपए गाँव का लगाया है, भ्रष्टाचार करा है, वो पैसा वार्डों में लगाते वो काम आता। इन्होंने वहाँ से पेयजल व्यवस्था में पहले इनके पास नल थे, इन्होंने बंद कर दिए, वहाँ की मोटर बेच खाई और बेचने के बाद इन्होंने ये सड़ा पानी पिला रहे हैं। और हाथोद नगर पंचायत की पूर्व पार्षद जो रह चुके हैं, उपाध्यक्ष रह चुके, मेरे पिताजी भी रह चुके, उपाध्यक्ष पार्षद रह चुके, निर्दलीय रह चुके। हमने जो खनन करवाए थे वहाँ कच्चे पाले में जो 5 बोरिंग थे, जो पानी के बोरिंग थे कच्चे पाले में, वहाँ लोगों ने अवैध कब्जे कर लिए हैं। वो बोरिंग नगर पंचायत में मोटर वगैरह सब बेच खाई, दारू पी गए, डीजल घोटाला यहाँ हुआ, जेसीबी घोटाला हुआ, अध्यक्ष की कुछ मशीनें यहाँ चली, मोनोपाली चली, उसमें घोटाले हुए, भाई की यहाँ पर गाड़ियाँ चलती हैं, उसमें घोटाले हुए, वगैरह आदि उसमें घोटाले हुए, बिल इन्होंने नाप लगाए। उसके बाद ये जो डीजल ट्रैक्टर घोटाले वो है, कचरा की गाड़ी में घोटाले हुए, कुल मिला के यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है। भ्रष्टाचार इस चरम पे है कि करोड़ों रुपए जनता के यहाँ खा गए हैं। घोटाला भी है, स्वच्छ हाथोद था, यहाँ की नेतागिरी दिल्ली तक चलती थी। जो इस गाँव में कुछ रिमोट कंट्रोल सरकार जो बैठे बैठे बाजार से चला रहे हैं, उन्होंने इस गाँव को पूरा धूमित कर दिया है। और वार्ड क्रमांक 12 से हूँ, अर्जुन सिंह कुमार मेरा नाम है। ये हमारे भाई है, ये हमारा भाई है, सब पार्षद है। अपने गांव की लड़ाई लड़ेंगे और अच्छे से लड़ेंगे और अगली बार चुनाव के वोट लेना आओ और आपको औकात बता देंगे कि चुनाव क्या होता है। जनता के साथ गठबंधन करना बंद करो, रिमोट कंट्रोल बाजार में से बैठ के सरकार बंद करो चलाना। सर, जो आंदोलन करने जो आए थे सदस्य लोग, यहाँ गांव के ग्रामीण लोग आए थे, तो आपने क्या आश्वासन दिया उनको? इसमें जो वार्ड क्रमांक 12 की शिव कॉलोनी की विशेष रूप से समस्या थी उनकी, जिसमें नाली थी, सफाई थी नाली की और सड़क की आवागमन के उसमें दिक्कतें थी। उसके लिए जो है मुहर्रम वगैरह हमने पहले भी डलवाई है और अभी भी हम डलवाने का प्रयास कर रहे हैं और जैसे ही मतलब तत्काल जो है इन समस्याओं का निराकरण करेंगे हम। और इसके अलावा कुछ कहना चाहेंगे आप सर? इसमें यह है कि नगर में जितने भी जो और समस्या भी कुछ बताई गई थी, जिसमें नगर के कुछ गड्ढे से संबंधित थी और जो अमृत योजना चल रही है उसके तहत जो उसको वो करना है, जो मतलब पाइपलाइन डाली गई है उसको बराबर करके और उसको मतलब उसको चलने योग्य करना है। जी सर, आपका नाम? संजय जी। किस पद पर हैं आप? मैं सीएमओ के पद पर। नगर पालिका में जो आंदोलन हो रहा था उस विषय में आप गए थे, तो कैसे क्या हुआ वहाँ पर? नगर परिषद हाथोद के वार्ड नंबर 12 के आम नागरिक वहाँ की स्थानीय समस्याओं को लेके और इसके साथ साथ शहर की कुछ अन्य समस्याओं को लेके उन्होंने ज्ञापन दिया था। हमने उनकी बातें पूरे गौर से सुनी और कुछ उसमें ऐसी समस्याएं थी जिनका निराकरण
तत्काल किया जाना संभव था, तो उसके लिए सीएमओ को मौके पर ही निर्देश दे दिया गया। बाकी कुछ समस्याएं जो हैं वो शासन स्तर पे से निराकरण उसका संभव होता है, तो उनकी समस्याओं को उनको चिन्हित करके और शासन स्तर की कार्रवाई के लिए सीएम को निर्देश दिया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।